तो एक बार प्रिंसिपल मुझे स्कूल से सस्पेंड करने वाला था, जिससे मेरी फटके 4 हो गई थी और गलती इस रोहित की थी। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ क्या हुआ था। एक दिन साइंस मैम का पीरियड चल रहा था और मैं अपने बेंच में बैठ के नोट्स लिख रहा था, जैसे एक अच्छे बच्चे को बैठ के करना चाहिए। लेकिन तभी पता नहीं कि रोहित के दिमाग में बहुत ही शैतानी प्रैंक का आइडिया आता है। तो इस प्रैंक में रोहित फेक लेटर्स लिख के बच्चों के ऊपर फेंक रहा था और ये मेरे ऊपर भी एक लेटर फेंकता है जिसपे लिखा होता है, आज रात को तुमसे मिलने सनी लियोनी आएगी 9 बजे। भाई माँ कसम, ये पढ़ के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। और फिर मैंने रोहित को देखा, रोहित ने मुझे देखा। फिर मैं हंसता हूँ और बोलता हूँ ये प्रैंक मैं भी करेगा। फिर मैं एक लेटर लिखता हूँ और अमन की तरफ फेंकता हूँ। और भाई ये अमन इतना पागल है, इसको लगता है मैं इसको पेपर से मार रहा हूँ। भाई पेपर से कोई मर भी सकता है। ओए दादाजी कैच। शिट। हाँ तो कहाँ पे था मैं। ये अमन को लगता है मैं इसको मार रहा हूँ, तो ये लेटर जाकर के मैम को दे देता है, ये बोल के कि मैं इसको मार रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता क्यों मैम को इतनी चुल थी। मैम उस पेपर को खोल के पढ़ने लग गई और उस पेपर में पता है क्या लिखा है, मियाँ खलीफा तेरी क्रश है, तुझसे मिलने आ रही है। अब मैम ने मुझे बुलाया और पूछा ये क्या है। मैंने बोला पेपर। मैम ने बोला नहीं 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 नहीं, इसके अंदर क्या लिखा है। और उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, तो मैंने बोला मैम रोहित ने लिखा है। और फिर रोहित खड़ा हो जाता है और मैम को बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मैम अब कंफ्यूज हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ मैम आप झूठ बोल रही हो। और मैम बोलती क्या। मैं बोलता हूँ मैम सॉरी। फिर मैम का दिमाग घूम जाता है और वो पूरी क्लास को बोल देती है कि भाई ढूंढो इनमें से कौन था, वरना पूरी क्लास को सस्पेंड कर दूंगी। और अब तुम लोग जानते हो कि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, तो सब लोग मेरा नाम लगाते क्योंकि सबको पता था कि मैं ही था वो। और अब मेरी बहुत ज्यादा फट जाती है क्योंकि एक तो मैं सस्पेंड भी होता और दूसरा क्रश के सामने बेइज्जती भी। फिर पता नहीं कहां से प्रिंसिपल मैम प्रकट हो जाती है और बोलती कि भाई असेंबली तक का टाइम है, कल के ढूंढ लो कौन था। अब मैं यही सोचता हूँ कि घर में कल पता चल जाएगा, स्कूल से सस्पेंड हो जाऊंगा। दूसरी तरफ रोहित ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। दिखा दी वही दोस्ती। अब स्कूल की छुट्टी होती है, मैं घर जाता हूँ और पूरे दिन टेंशन में अपने बेड में लेटे हुए रहता हूँ। मैं सो ही नहीं पाता भाई। और रात को ना मैं अपने कुछ क्लासमेट्स को कॉल करता हूँ ये बोलने के लिए कि भाई क्या तुम रोहित का नाम ले सकते हो, भाई मेरी तो फटी पड़ी है। और वो लोग बोलते नहीं। अब मेरे सारे दोस्तों से रिजेक्ट होने के बाद मैं बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ अब तो टाइम पास करना पड़ेगा, तो मैं एनिमी देखने लगता हूँ। और तुम भी मेरी तरह अगर एनिमे या यूट्यूब देखते हो तो हनीगेन ऐप यूज करो। अरे लेकिन तेरे कहने पे मैं हनीगेन ऐप क्यों यूज करूँ। भाई मैं हनीगेन ऐप इसलिए यूज करने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तू इसको यूज करता है तो तू अनयूज्ड इंटरनेट पे पैसे कमा सकता है। मुझे पता है तुझे समझ में नहीं आया और ऑडियंस को भी समझ में नहीं आया, तो मैं बताता हूँ कैसे। पहला स्टेप हनीगेन पे रजिस्टर करो। सेकंड स्टेप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करो। थर्ड स्टेप हनीगेन को अपने बैकग्राउंड में छोड़ दो ओपन करके। अब तुम्हें इंटरनेट पे जो चलाना है वो चलाओ और तुम कमाओगे पैसे। अरे भाई इससे तो फिर मैं कार खरीद सकता हूँ। अरे भाई इससे तू कार और घर नहीं खरीद सकता, बस छोटी मोटी कमाई कर सकता है जिससे तू यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई के सब्सक्रिप्शन ले सकता है। और तुझे अगर ज्यादा कमाना है तो अपने दोस्तों को इनवाइट कर, तेरे दोस्तों की 25% इनकम तेरे को मिलेगी इस पे। और भाई अगर तूने 10 लोग ऐड कर दिए ना अपने लिंक से तो तेरे को $25 मुफ्त में मिलेंगे, समझ रहा है तू। भाई ये तो बहुत मस्त चीज है ना मस्त डील। अब जाके हनीगेन यूज कर और अगर तू मेरा कोड यूज करता है डेस्क शो एक्स हनीगेन तो तुझे मिलेगा $3 स्टार्ट करती। तो अभी कभी जा रहे। एनिमी देखना खत्म करने के बाद मैं वापस से टेंशन में आ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि स्कूल में ना गुंडों का अटैक हो जाए, कल स्कूल वालों के ना फटके 4 हो जाए और 4 गुंडों को मार के प्रिया के सामने हीरो बन जाऊं मैं। अच्छा चलो कुछ ज्यादा ही सोच लिया मैंने, लेकिन फ्लड तो आ ही सकता था स्कूल में उस दिन, जिसमें पूरा स्कूल ही बह जाता तो कितना तूफानी हो जाता। खैर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मुझे स्कूल जाना पड़ा और मेरी फटके 4 हो रखी थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था मतलब बचूं कैसे। और असेंबली शुरू होने के पहले रोहित मेरे पास आया और रोहित और मेरे बीच में ना बातें चल रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछने आया है। तो मैंने पूछ लिया कि भाई तूने तेरे लेटर्स का क्या किया। तो रोहित बोलता है कि उसने वो घर जाके फेंक दिए। फिर मैंने कहा अच्छा सही है, तू तो बच गया। अब मैं गया। अब असेंबली का टाइम हो जाता है तो हम लोग जाकर के असेंबली की लाइन में खड़े हो जाते हैं और मैं देखता हूँ प्रिंसिपल मैम दूर से आ रही है और वो मेरी तरफ बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मैं अपनी हिम्मत जोड़ रहा हूँ, वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और मैंने अपनी हिम्मत हार दी, मैं थुथलाने लगा पता नहीं क्यों। और मैंने बोल दिया मैम रोहित ने घर जाके लेटर्स फेंक दिए। क्या? हाँ मैम रोहित ने लेटर्स जाके घर फेंक दिए। अब मैम रोहित को देखने लगी और रोहित पता नहीं क्यों अब थुथला रहा है।
अब ये लोग पूरे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और रोहित झूठ नहीं बोल पा रहा, मैम इसके पीछे पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर मैंने देखा ये लोग रोहित को पकड़ के ले जाने लग गए और स्कूल के नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि रोहित सस्पेंड हो गया। नहीं मतलब सही में मैं उस समय सोच रहा था कि रोहित की किस्मत इतनी फुद्दू कैसे हो सकती है कि मेरे जगह वो सस्पेंड हो गया। और भाई ये क्या प्रिंसिपल थोड़ी सी क्रैक है, मैं बच गया पता नहीं कैसे। और सस्पेंशन ओवर होने के बाद रोहित स्कूल आया था और देख के लग रहा था कि भाई घर वालों ने तो एकदम मस्त सुताई करी है। अब तूने दिखा दी दोस्ती। काफी अमेजिंग दिन था वो स्कूल का। नहीं मतलब यार आज तक मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया। और तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा यार, ऐसा चीजें करते रहते हैं हम स्कूल वाले। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैम क्रैक लगी और रोहित के बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें ना मैं लेके आने वाला हूँ मेरी वीडियोज में।